प्रश्न है, परमात्मा बहुत बड़े समभावी कहलाते हैं। मामला क्या है? भवी जीवों को तो वे तिरा देते हैं, अभवी जीवों को वे कुछ भी नहीं कर पाते। क्या अभवी जीवों पर उनको तरस नहीं आता? क्या भवी जीवों पर ही तरस आता है? बहुत अच्छा सवाल है भैया मेरे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्वाभाविक होती हैं, उनके ऊपर कोई कितनी भी मेहनत कर ले वे चीजें अच्छा परिणाम दे ही नहीं सकते। अभवी जीवों की प्रकृति को बतलाने के लिए एक छोटा सा पदार्थ है जिसका उदाहरण हमारे आगमों में भी है और टीका ग्रंथों में भी है। अभवी जीव कोकड़ू की तरह होते हैं, मूंग की तरह नहीं। मूंग और कोकड़ू दोनों दिखते एक जैसे ही हैं, पानी में डाल देते हैं तो भी एक जैसे, पकते हैं तो भी एक जैसे, मसाले डाले जाते हैं तो भी एक जैसे। परंतु मूंग की प्रकृति होती है जल अग्नि आदि का संयोग पाकर के वह पक जाता है। कोकड़ू को भी वो ही वैसे ही संयोग मिलते हैं, मगर उसकी अपनी योग्यता ही नहीं कि वह पक जाए, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। मूंग पकेगा, कोकड़ू नहीं। तीर्थंकर भगवंत जैसी आत्मा भी परम दयालु, हर किसी को तिराने के लिए धर्म की निष्पक्षपात वृत्ति से सब कुछ बतला देने वाले, मगर करे क्या? उन्होंने तो तरस किया, उन्होंने तो दया की, उन्होंने तो सबके साथ जैसा सोचा वैसा उसके लिए भी सोचा। उसमें ही योग्यता नहीं कि उसका आलंबन लेकर के वो तिर जाए। तो इसमें मेरे देवता परमात्मा का कोई दोष नहीं, दोष नहीं, दोष नहीं। यह तो उस आत्मा की पात्रता ही नहीं है, अपात्रता है कि वह परमात्मा के पास में रहता हुआ भी तिर नहीं पाता। अरे तुझको क्या कहूं रे। अभवी आत्मा भी संयम लेता है। गौतम स्वामी जी जैसे महापुरुष के उत्कृष्ट चारित्र के जैसा पालन करने का प्रयास भी करता है, तो भी वह पूर्ण रूपेण कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आत्मा में वह योग्यता ही नहीं। तो वह स्वयं की अयोग्यता के कारण नहीं तिर पाएगा। परमात्मा की तो दया उस पर भी वैसे ही है।